जय श्री कृष्ण। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तात् समीश्वरम्। राघवेंद्र सरकार की जय। आज वर्तमान स्थिति पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जो भारत भूमि पर देवता आने के लिए ललायित रहते थे। ऐसी धार्मिक भूमि जहां भगवत गुणों को श्रवण करने के लिए हनुमान जी बैकुंठ जाना उचित नहीं समझे, भारत भूमि पर रहना उचित समझे। ये वही भारत भूमि है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज ऐसी विषम परिस्थिति हम सब के जीवन में आ गई है कि जिस भारत भूमि का नाम सुनकर के लोग भारत भूमि पर आने का विचार बना लिया करते थे, आज वही भारत भूमि में कुछ ऐसे मनुष्य जन्म ले लिए हैं। मनुष्य कहना उनके लिए तो बड़ा शब्द उचित नहीं है, उनको पशु कह दिया जाए ज्यादा ठीक है। चर्चा कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के लोग सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मात्र अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तथाकथित कहलाने वाले नेता रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और यहां तक कह देते हैं कि इसे बैन कर दिया जाए। बड़ा मन दुखित है यह कहते हुए कि इस देश में भी ऐसे गद्दार नेता रहते हैं। एक चौपाई मानस जी की जो सुंदरकांड में समुद्र ने भगवान से कहा था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र कह रहे हैं भगवान से, क्योंकि वो जड़ है। भगवान 3 दिन तक समुद्र के तट पर बैठ करके उनसे याचना करते रहे कि हमें जाने के लिए मार्ग दें, लेकिन जब मार्ग नहीं मिला तो परमात्मा अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके प्रत्यंचा खींचकर खड़े हो गए, शरणागत हो गए समुद्र देव और प्रार्थना करने लगे, भगवान त्राहि माम, रक्षा करे। समुद्र देव ने यह चौपाई कही थी कि भगवान ऐसे लोगों को शिक्षित करने का, शिक्षा देने का, शिक्षा की आवश्यकता है, इनको शिक्षित करें। ढोल को पीटा नहीं जाता है। जो ढोल वादन करने वाले होंगे वो समझते हैं इन बातों को, ढोल कभी पीटा नहीं जाता है, ढोल को बजाया जाता है और ढोल बजाने के बाद उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है। लेकिन सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं है उसे किसी जगह बंद करके रख दिया गया हो। यदि एक जगह बंद करके रख दिया जाए तो नष्ट हो जाएगी ढोल।
समय समय पर उसे देखते रहें, उसको स्पर्श करते रहें, उसे भाव संवेदनाएं देते रहें। अब कुछ लोग कहने लगे कि इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज मातृशक्ति का अपमान करते हैं। कदापि नहीं। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। वो कभी किसी का अपमान कर सकते हैं भला? यह तो हमारी संकुचित सोच है। उसमें एक ही चीज कह रहे हैं। ताड़ना जो शब्द आया है, उस ताड़ना को लेकर के अपभ्रंशित कर दिया गया उस चौपाई को। ताड़ना का मतलब है उसे संरक्षण प्रदान करना, उसे शिक्षा प्रदान करना, उसे अपनी निगाहों पर रखना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। आज ही हमारे रामचरितमानस की चौपाई बैन करने की मांग कर रहे हैं, कल वेदों को बैन करने की मांग कर देंगे। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन है कि इसके विरुद्ध में अवश्य अपनी आवाज उठाएं, और जिन्हें शंका है रामचरितमानस की, तो बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में जाकर के बैठें, उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। व्यर्थ में अर्थ का अनर्थ ना करें, क्योंकि आपको हजारों लोग सुनते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप राजनेता कहलाने योग्य नहीं। विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप अपने ऐसे वक्तव्यों को अपने पास रखें। आपके ऐसे अभद्र वक्तव्यों की भारत में सनातनियों की कोई आवश्यकता नहीं, सनातनियों को कोई आवश्यकता नहीं। आप ऐसे अपने वक्तव्यों को अपने पास रखें। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको भगवान स्वयं शिव ने अपने हाथों से प्रमाणित किया, इसलिए उसके बारे में अभद्र टिप्पणी उचित नहीं। आप भारत भूमि में जन्म लिए हैं, भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, तो आपका सौभाग्य है। हमें किसी धर्मों से कोई, किसी पंथों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें हमारा धर्म स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हमें धर्म सबसे प्यारा है, प्राणों से प्यारा है, इसलिए हमारे धर्म पर आघात करने की कोशिश ना करें। यही निवेदन है। रामचरितमानस को समझना है तो सर्वप्रथम रामचरितमानस को पढ़ें, रामचरितमानस के बारे में जानें, इसके बाद कुछ कहना प्रारंभ करें। जय श्री राम।